हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स विद ओमेगा। यस, अभी हमने जो लास्ट वीडियोस करी हैं उसमें हमने टॉपिक्स पढ़े थे। ठीक है, नेशनल से डोमेस्टिक कैसे बनाते हैं, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट कैसे बनाते हैं, कैसे ग्रॉस से नेट का कंसेप्ट बनता है। हमने नेशनल इनकम जो है मतलब 3-4 टॉपिक उसके हमने डिस्कस करे थे। उनके बिहाफ पे आज हम करें एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं। किस टाइप से आपको क्वेश्चन आता है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं आपको करवा रही हूँ अभी। तो देखिए, ठीक है, कैसे हम इसको फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमें क्वेश्चन में जैसे ऐसे आपको दिया होगा, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट दे रखा है, एनडीपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट मार्केट प्राइस। हाँ जी, आपको जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये सारा कुछ आपको दिया हुआ है। देखिए सामने ये आपके पास क्या है, स्टेटमेंट है क्वेश्चन की। हाँ जी, तो अभी हमने सबसे पहले जो है हमने क्या फाइंड करना है, डेप्रीशिएशन फाइंड करनी है। तो डेप्रीशिएशन फाइंड करने के लिए हमने क्या करा था, यस, सबसे पहले हमने ग्रॉस और नेट का कंसेप्ट यूज करा था। जब भी हम उसमें से हम लोग क्या करते थे, डेप्रीशिएशन माइनस कर रहे थे या फिर ऐड कर रहे थे। अब ये देखिए कहाँ पे हमें दो चीजें ऐसी मिल रही हैं जिसमें ग्रॉस और नेट दोनों हैं। ठीक है, जहाँ से हम लोग डेप्रीशिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए आप इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें, ये भी एमपी है, ये भी एमपी है, ये भी एमपी है, वो फैक्टर कॉस्ट है, आप ये छोड़ दो। ठीक है, तो देखो दो ऐसे कंसेप्ट जिसमें सब कुछ सेम हो, जस्ट ग्रॉस और नेट जो है वो हमने देखना है कंसेप्ट। अब ये देखिए सारा बाकी सेम है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस, हाँ जी, नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। मतलब यहाँ से हम लोग डेप्रीशिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, डेप्रीशिएशन फाइंड करने के लिए आपने ऐसे ही ध्यान देना है। ठीक है, यस, डेप्रीशिएशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस एनएनपी एट मार्केट प्राइस। क्योंकि हमने क्या करा था, ग्रॉस में से डेप्रीशिएशन माइनस करने से हमारे पास क्या निकला था, नेट निकला था। सेम एज अगर यही नेट हम इसमें ऐड कर दें, नेट नेशनल प्रोडक्ट डेप्रीशिएशन में, तो हमारे पास क्या निकलेगा, ग्रॉस निकलेगा। तो सिंपल कंसेप्ट है। अब ये देखिए जीएनपी की वैल्यू क्या है, 47,000 माइनस, और एनएनपी एट मार्केट प्राइस क्या है हमारे पास, 40,000। तो आपके पास डेप्रीशिएशन कितनी आ गई, 7,000। देखिए ऐसे निकालते हैं हम लोग डेप्रीशिएशन। हाँ जी, आई थिंक सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये अगर आप लिखना चाहो, ये जो टर्म्स हमें दे रखे हैं करोड्स में दे रखी हैं, ठीक है, आप पीछे लिख सकते हो। यस, जो हमें वैल्यूज दे रखी हैं, ठीक है, किसी भी उसमें हो सकते हैं यूनिट में, वो आप देख सकते हो। पहले ये देख लीजिए डेप्रीशिएशन हमने कैसे फाइंड आउट करा। बहुत ईजी क्वेश्चन है अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है। सेकंड हमने क्या निकालना है, सब्सिडीज निकालनी है। अब सब्सिडी का हमने कौन सा फॉर्मूला करा था, अगर आपको याद हो, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू, हमने क्या करा था, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। अब ये देखिए ये भी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। यस, लगाइए दिमाग। सब्सिडी को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हमें क्या दिया हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है। यस, ये गिवन है हमें। देखिए और क्या चीज़ें हम ले सकते हैं, फैक्टर कॉस्ट गिवन है हमें। हाँ जी, फैक्टर कॉस्ट सब्सिडी फाइंड करनी है हमने, तो हम कैसे करते हैं, यस, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, हाँ जी, माइनस जीएनपी एट मार्केट प्राइस। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए आप, सब्सिडी फाइंड करने के लिए जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, हाँ जी, जीएनपी एट मार्केट प्राइस प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस। हाँ जी, सब्सिडी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं। हाँ जी, कैसे करते थे हम लोग, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट बनाने के लिए हम क्या करते थे, यस, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करते थे या फिर ऐड करते थे। ठीक है, जब हमने मार्केट प्राइस बनाना है तो हम फैक्टर कॉस्ट में यही एनआईटी क्या कर देते थे, हाँ जी, ऐड कर देते थे, और जब हमने फैक्टर कॉस्ट बनाना है यही माइनस कर देते थे। तो इसीलिए बस सिंपल फार्मूला, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जीएनपी एट मार्केट प्राइस निकालना है तो कैसे निकालते थे, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, आपको इजी हो जाएगा समझना। हाँ जी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, यही चीज़ तो करते थे। मैंने कुछ नहीं करा, इसको इधर ले गई और सब्सिडी को यहाँ पे ले आई। देखिए सब्सिडी को मैं यहाँ पे ले आई और इसको इधर ले आई, सिंपल वही कंसेप्ट बन गया। वैल्यू हमारे पास है जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, हाँ जी, कितना दिया हुआ है हमें, 4500। यस,
और GNP एट मार्केट प्राइस हमें क्या दे रखा है 47,000। इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने दिए हुए हैं 4,000। यस कैलकुलेटेड, सिंपल आ जाएगा आपके पास 9500। ठीक है 47,000 माइनस 9500 क्या बन जाएगा आपके पास 573। आई थिंक इसको चेक करिए, यही आ रहा है 37। नहीं सॉरी, एक मिनट, हम क्या गलती कर गए इसमें, ये गलत ले गए हम। फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू जो है यहाँ पे 45,000 है। चलो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने जैसे ले रखा है स्टेटमेंट में वैसे ही रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपके पास यही आ जाएगा 37,500। ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे स्टेटमेंट में एक जीरो कम लग गई, दैट्स वाई। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सम हमारा जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, हमें उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसको करना है। आगे देखिए, यस हमारा जो है नेक्स्ट है NDP एट फैक्टर कॉस्ट। अब हमने क्या निकालना है, यस NDP एट फैक्टर कॉस्ट। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल, NDP है यहाँ पे गिवन, यस ये रहा, मार्केट प्राइस गिवन है, तो सिंपली NDP एट मार्केट प्राइस माइनस क्या करते हैं हम लोग फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए, यस हम करते होते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो हमारे पास NIT कैसे निकलेगा, वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। NDP एट मार्केट प्राइस हमारे पास 50,000 है। ओके, तो हमने क्या करना है, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे पास कितने हैं 4,000। हाँ जी, और सब्सिडी क्या हो जाएगी, एड सब्सिडी हमारे पास कितनी आ गई 37,500। बस सिंपली जो भी आपके पास आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, हाँ जी NDP एट फैक्टर कॉस्ट। क्योंकि देखो सिंपल, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ना, बेसिकली फॉर्मूला याद होने चाहिए। देखो फैक्टर कॉस्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मार्केट प्राइस से ही, देखो सेम NDP देखना पड़ेगा। मार्केट, जब हमने फैक्टर कॉस्ट बनाना है NDP एट फैक्टर कॉस्ट, तो हमें NDP मार्केट प्राइस ढूंढना पड़ेगा, बिल्कुल वो गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, जब भी हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट बनाते हैं, हम लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हम उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करते हैं। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए भी हमें क्या चाहिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस चाहिए और सब्सिडी चाहिए। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे क्या करा, माइनस कर दिया इंडायरेक्ट टैक्सेस को और सब्सिडी को ऐड कर दिया, बिकॉज ऑफ इसके आगे क्या था, माइनस था। जब आप इसको ओपन करोगे तो इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके पास नेगेटिव हो जाएंगे और सब्सिडी ऐड हो जाएगी, बस सिंपली। तो ये आपके पास क्या है, ठीक है, जो मैंने क्वेश्चन करवाया है सिंपली ये समझाने के लिए जस्ट एक एग्जांपल दी है कि जो आपने टॉपिक्स सभी करे हैं वीडियोस में, ठीक है, तो उसको फाइंड कैसे करना और किस टाइप से आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है आप लोगों से, अगर आपको सच में वीडियो अच्छी लग रही है, समझ आ रही है, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप, ठीक है, इन वीडियोस को लाइक करिए ताकि हम लोग भी मोटिवेट हो सकें और नेक्स्ट आपके लिए और भी अच्छा लेकर आ सकें। थैंक यू सो मच।